सभी को हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म अध्याय 5। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत और अनुष्ठान। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर करोड़ों लिंग के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग का निर्माण करने में वह असमर्थ है, और तो वह किस प्रकार से पूजा करे और किस तरह से उद्यापन करे। उसके बाद किस तरह से होम करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंद कुमार, इस अनुष्ठान को करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, बांझपन को दूर करने वाला है। यह उपाय सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है, सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मनुष्य के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्याप्त मेरे समीप कैलाश पर्वत पर रहता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंच अमृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला और त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हरिष्यान ग्रहण करने वाला होता है। वही सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सूर्यवन पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में शाक नहीं खाना चाहिए वह और केवल भूमि पर ही सोना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कैलाश में निवास करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष जितेंद्रियां होने से इंद्र बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकट, मणि, पीठी, धातु, चंदन, नौंतिन यह निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी स्ववंशीभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं से भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस मास में सिर्फ एक ही जाप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदीक्षाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार ही प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको यह महीना बहुत ही प्रिय है। श्रावण मास में वेद पारायण करने का सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धापूर्वक इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए, अर्थात वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। अथवा वह करने में असमर्थ है तो आलस्यहीन होकर मात्र 108 करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ सत्सर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त से जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और धृत से गृहयज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करने, धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए और होम करना चाहिए। उनके नामों का जाप करना चाहिए। तभी हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान में एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधि वाला सुंदर मंडप बनावे। उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजा करें। इसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य
और श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत, जपा, कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजा करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारियल केले को नैवेद्य अर्पित करें और भगवान सूर्य की प्रदक्षिणाएं करें। उनके नामों का जाप करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि के व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाती है और पुत्रहीन पुत्र प्राप्त कर लेता है। कोढ़ी को कोढ़ से मुक्ति मिल जाती है और बंधन से पड़ा बंधित व्यक्ति छूट जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार इन सभी में व्रत रखना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए और ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया, क्योंकि वह रविवार का व्रत रखने लगा और नियमित पूजा पाठ करने लगा। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल के चंद्रमा के समान जो सुंदर थी, उन्हें वह दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर में ही वही खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाया। उन्होंने दोनों कन्याओं को ब्राह्मण से मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दिया। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वह कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वह स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि सभी से संपूर्ण हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रावण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उनके अनुष्ठान करने से फल का वर्णन कैसे किया जाता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्मा में प्रकीर्णीय नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथा नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।